Good morning, students. I hope you all will be fine at your home. And as you know, in my last turn, I was discussing the lesson pronoun. Okay, so today I will going to continue the lesson, the pronoun. आज मैं फिर से ये लेसन कंटिन्यू करूँगी बेटा. So all of you take out your English language book for reading the rest part of the lesson. Okay, all of you open page number 42. Open page number 42, quick. Till the possessive pronouns we have already discussed. Okay, possessive pronoun तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. What is possessive pronoun? And today we will discuss what is demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns किसे कहते हैं? Demonstrative pronoun. See the following sentences. This is my mobile. These are my books. That is my house. Those are your books. Such were his actual words. In the above given sentences, this, these, that, those, such are used to point out the object or objects for which they are used. ठीक है, आप इन sentences में देख रहे हैं कि जो ये words दिए हुए हैं, this, that, these, those और such, ये words क्या हैं? उन objects के साथ connect हो रहे हैं जिनसे कि objects और object for विच दे आर यूज, जिनके लिए वो यूज़ किए गए हैं. ठीक है, जैसे दोज आर योर बुक्स, यानी कि ये बुक्स किसकी हैं? नहीं सॉरी, दोज आर योर बुक्स यानी कि वो जो बुक्स हैं वो किसकी हैं? वो तुम्हारी हैं. तो जो इसको इंडिकेट करा है वो बुक्स कौन सी? पर्टिकुलर वो बुक्स. ठीक है, वो किसकी हैं? वो तुम्हारी हैं. तो इस तरह के जो इंडिकेशन वाले ये हमारे जो वर्ड्स हैं, दिस, दीज, दैट और दोज और सच. ठीक, दिस इज़ माई मोबाइल, पर्टिकुलर दिस इज़ माई मोबाइल, नॉट दैट. ठीक है, वो मेरा नहीं है, बट दिस इज़ माई मोबाइल. तो ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं. ये वर्ड्स आपको लर्न करने होंगे. ओके, दिस, दीज, दैट एंड दोज एंड सच. ओके, नेक्स्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउंस. व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस? इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं, आप देख सकते हैं. ऑल आर नॉट हैप्पी, सम आर बॉर्न ग्रेट, मैनी आर पुअर, few are rich, one cannot believe it and none but fools can believe it. Okay, तो जो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको रेड कलर से दिख रहे हैं बेटा, जैसे all, some, many, few, तो इसमें क्या हमें समझ में आ रहा पर्टिकुलर कितने लोग हैं? नहीं ना, कोई डेफिनेट अमाउंट इसमें नहीं है. इनडेफिनिट शो हो रहा है कि सम यानी कुछ, ऑल मीन्स सब, लेकिन कितना ये नहीं पता. फ्यू मीन्स कुछ, मैनी मीन्स बहुत. तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आते हैं जिनकी हम डेफिनिट काउंटिंग नहीं कर सकते. ठीक है, इन द अबव सेंटेंस द प्रोनाउन ऑल, सम, मैनी, फ्यू, वन, नन, अदर्स रिफर्स टू प्रोनाउंस और थिंग्स इन अ जनरल वे. ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया, दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया ना कि वो वर्ड्स जो हमें पर्टिकुलर उसका अमाउंट या पर्टिकुलर पर्सन या किसी चीज़ को शो ना करें, थिंग्स को शो ना करें. ठीक है, एग्जैक्ट जिसमें ना शो हो फिगर, तो वो जो हमारे प्रोनाउंस कहलाते हैं. सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउंस. तो इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं उन्हें हम. ठीक है, नाउ द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. व्हाट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. हु मेड दैट साउंड? What is the matter? Which is your book? Whom do you want to see? Whose is this mobile? ठीक, ये कुछ वर्ड्स हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, यहाँ पर गिवन हैं, आपको दिख रहे हैं. Who, what, which, whom, whose. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स हैं नाउन की जगह जो यूज़ हो रहे हैं, यानी कि which is your book, कौन सी बुक तुम्हारी है? Which is your book. तो ये जो वर्ड्स हैं, आप जैसे नेम से ही समझ में आ रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो वो सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर में आते हैं. ठीक है, हु, whom, whose आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट पर्सन्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझ लीजिएगा. बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं. ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ध्यान से समझिए. हु, whom एंड whose. ठीक, दीज 3 वर्ड्स आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट पर्सन. ठीक है, हु, whom और whose सिर्फ हम पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए, पर्सन्स के लिए. एंड व्हाट इज़ यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट थिंग्स, और व्हाट यूज़ किया जाता है
थिंग्स के लिए, क्वेश्चनिंग करने के लिए, थिंग्स के लिए व्हाट यूज़ करते हैं। एंड विच इज़ यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, ठीक है। और विच यूज़ किया जाता है किस लिए, अबाउट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब पर्टिकुलर, हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग की बात करनी हो तो उस जगह पर हम विच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक विच इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय हेयर, पर्सन की बात हो रही है लेकिन हमने विच यूज़ किया है। क्यों यहाँ पर विच यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही कि इनमें से कौन सा क्लेवरेस्ट बॉय है, जितने बॉयज़ यहाँ पर हैं इनमें से विच इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय हेयर, सबसे क्लेवरेस्ट बॉय कौन सा है, ठीक। और ऐसे ही थिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट बुक, यानी कि इनमें से बेस्ट बुक कौन सी है ना, क्लियर। ओके, नेक्स्ट काइंड इज distributive pronoun. Here also you can see some examples. Each of the boys gets a medal, ठीक है, यानी कि each of the boys, इनमें से सभी बॉयज़ को मेडल मिला है, सभी ने पाया है मेडल। Each of the boys gets a medal. Each took it in turn. Either of these roads leads to the airport. Neither of you can go. Neither of the accusation is true. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, each, either, neither are called distributive pronoun because they refer to a person or thing one at a time, ठीक है। तो ये जो ईच है, ईदर है, नीदर है, ये जो वर्ड्स एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये रेफर कर रहे हैं टू अ पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम में एक ही के लिए यूज़ हो रहे हैं, पर्टिकुलर एक ही सिंगल पर्सन के लिए। तो ये वर्ड्स इसीलिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। जैसे ईच ऑफ द बॉय, यानी कि इनमें से हर एक बॉय, है ना। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो हमारे क्या आते हैं, किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में यूज़ किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नाउ सफिशिएंट फॉर द टुडे, rest part of the lesson I will discuss in my next class. Okay, so and also I am giving you a written part of the lesson pronoun, ठीक है। आज मैं आपको इसका नोटबुक वर्क भी प्रोवाइड कर रही हूँ। You have to write in your language notebook, okay, in a very proper way. Proper way में आपको राइट करने हैं, ठीक है, जैसे मैंने राइट किया हुआ है in your language notebook. Okay, exercise I have already given to you, which you have to fill in your book, and notebook work you have to write in your English language notebook. Okay, so till then, bye bye, meet in the next class, stay safe, stay healthy.